Welcome to this educational video lecture by Ingole Publication. Introduction to Secondary Metabolites. पिछले लेक्चर में हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की डेफिनेशन कवर की। आज का नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लासिफिकेशन का मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फार्माकोग्नोसी में ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रग आइडेंटिफिकेशन, एक्टिविटी प्रिडिक्शन और टेस्ट्स सब इसी पर डिपेंड करते हैं। 1. क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों? प्लांट्स हज़ारों सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो स्टडी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कौन सा कंपाउंड किस नेचर का है ये समझ नहीं आएगा। इसलिए हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को मेन केमिकल ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। 2. मेन क्लासिफिकेशन, मेजर ग्रुप्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ब्रॉडली इन मेजर क्लासेस में रखा जाता है: एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, वॉलेटाइल ऑयल्स जिनको एसेंशियल ऑयल्स भी कहते हैं, रेजिन्स। ये वही ग्रुप्स हैं जो आपके सिलेबस में आगे टेस्ट्स के साथ दिए हैं, सो क्लासिफिकेशन यहीं से स्टार्ट होती है। अब हम हर ग्रुप को शॉर्ट बट क्लियर बेसिस पर समझेंगे, क्या हैं, किस नेचर के हैं और बेसिक पहचान क्या होती है। 3. एल्कलॉइड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। एल्कलॉइड्स ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिनमें यूजुअली नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और ये अक्सर बेसिक नेचर दिखाते हैं। की पहचान: बिटर टेस्ट, सॉल्ट्स फॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट, नेम्स सिर्फ समझ के लिए: मॉर्फिन, कैफीन, क्विनीन टाइप कंपाउंड्स। 4. ग्लाइकोसाइड्स, शुगर प्लस नॉन शुगर पार्ट। ग्लाइकोसाइड्स कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं: ग्लाइकोन इक्वल्स शुगर पार्ट, ए ग्लाइकोन इक्वल्स जेनिन नॉन शुगर एक्टिव पार्ट। जब ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलिसिस होता है, शुगर सेपरेट हो जाता है और ए ग्लाइकोन थेरेप्यूटिक एक्शन देता है। ग्लाइकोसाइड्स आगे टाइप्स में भी आते हैं: कार्डियक, एंथ्रेक्विनोन, सैपोनिन, साइनोजेनिक एटसेट्रा, लेकिन बेसिक क्लासिफिकेशन लेवल पर इतना समझना सफिशिएंट है। 5. फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनोलिक पिगमेंट्स। फ्लेवोनॉइड्स पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स को कलर देते हैं: येलो, ऑरेंज, समटाइम्स रेड और ब्लू शेड्स थ्रू रिलेटेड कंपाउंड्स। की पहचान: ऑफन प्रेजेंट इन लीव्स और फ्लावर्स, एंटीऑक्सीडेंट नेचर कॉमन, many have UV protective role in plants. 6. Tannins, astringent polyphenols. Tannins भी पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, बट ये खास तौर पर एस्ट्रिंजेंट टेस्ट देते हैं, प्रोटीन्स के साथ प्रेसिपिटेट या कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इसलिए टैनिन्स का रोल: प्लांट डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स, मेडिसिनली एस्ट्रिंजेंट एक्शन, डायरिया, वूंड एटसेट्रा कॉन्सेप्ट। टैनिन्स मेजर टाइप्स: हाइड्रोलाइजेबल एंड कंडेंस्ड, ये आगे डिटेल में आता है। 7. वॉलेटाइल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स। वॉलेटाइल ऑयल्स ऐसे ऑयली लिक्विड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग अरोमा रखते हैं, ईजिली इवेपोरेट हो जाते हैं और स्टीम डिस्टिलेशन से अक्सर ऑब्टेन किए जाते हैं। की पहचान: फ्रेग्रेंट स्मेल, वॉलेटाइल नेचर, एंटी माइक्रोबियल और कार्मिनेटिव एक्शंस कॉमन। 8. रेजिन्स, नॉन वॉलेटाइल अमॉर्फस मिक्सचर्स। रेजिन्स कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं, मोस्टली नॉन वॉलेटाइल, सॉलिड और सेमी सॉलिड, वाटर इनसॉल्युबल बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल। रेजिन्स अक्सर प्लांट इंजरी से बाहर निकलते हैं और प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्चुअली: ओलियो रेजिन्स, गम रेजिन्स, ओलियो गम रेजिन्स रिलेटेड नेचर। 3. अनदर वे टू रिमेंबर क्लासिफिकेशन, क्विक मेमोरी मेथड। आप इस ऑर्डर को याद रखो: AGFTVR, alkaloids, glycosides, flavonoids, tannins, volatile oils, resins। अगर एग्जाम में क्लासिफिकेशन लिखनी हो तो यही सबसे डायरेक्ट लिस्ट है। 4. एग्जाम आंसर स्ट्रक्चर। क्लासिफाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लिखते समय: 1 लाइन इंट्रोडक्शन, लिस्ट मेजर क्लासेस, 1 to 2 की फीचर पर क्लास: नाइट्रोजन, शुगर ए ग्लाइकोन, पॉलीफिनॉल्स, aromatic volatile, non-volatile resin. That completes today's topic, classification of secondary metabolites. अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Thank you for watching this educational video lecture by Ingole Publication.
Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.